कच्चे मकान से ऊंची उड़ान। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव के लड़के सूरज की। सूरज के परिवार में 7 लोग थे। माँ, पिता, 2 बहनें और 2 छोटे भाई। उनका घर कच्चा था। छत से बारिश में पानी टपकता था। दीवारों में दरारें थीं और घर के सामने एक छोटा सा खेत जो पूरे परिवार की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। सूरज के पिता गांव में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के खेतों में भी काम करती थी ताकि कुछ पैसे और आ जाएं। बचपन से ही सूरज ने गरीबी को इतने करीब से देखा था कि कई बार उसे खुद पर दया आने लगती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सूरज हमेशा कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इस गांव का नाम रोशन हो जाए। उसके दोस्त हंसते हुए कहते, अरे पगले, हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? सपने देखना छोड़ दे, नहीं तो पछताएगा। लेकिन सूरज, वो तो अपनी किताबों में खोया रहता। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, जूतों में छेद थे, लेकिन उसके इरादों में कोई छेद नहीं था। वो स्कूल से लौटकर खेतों में पिता की मदद करता और फिर रात को लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। सूरज ने वहीं तक की पढ़ाई की। बोर्ड एग्जाम में उसने पूरे जिले में टॉप कर लिया। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही सूरज है, हमारा सूरज। लोग कहने लगे, देखो, ये लड़का कुछ करेगा। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? पिता के पास कुछ नहीं था। रिश्तेदारों ने भी कन्नी काट ली, पर सूरज ने हार नहीं मानी। वो सरपंच से मिला, गांव वालों से मिला। किसी ने साथ दिए, किसी ने पास और किसी ने दिल से दुआ दी। आखिरकार सूरज शहर के सरकारी कॉलेज में पहुंच गया। लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल, किताबें, खाना, कुछ भी फ्री नहीं था। सूरज ने दिन में कॉलेज और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी पेट भूखा रहता, लेकिन उसका हौसला कभी भूखा नहीं रहा। दिन, महीने, साल बीतते गए। सूरज ने इंजीनियरिंग पूरी की और पहले ही प्रयास में सरकारी इंजीनियर की परीक्षा पास कर ली। अब वही सूरज जिसके पैरों में कभी जूते नहीं थे, वो चमचमाते जूतों में, सूट बूट में ऑफिस जाने लगा। गांव वाले जो कभी कहते थे गरीब के बच्चे के बस का कुछ नहीं, अब उन्हीं की जुबान पर सूरज का नाम था। गांव के बच्चे आज कहते हैं, माँ, मैं सूरज भैया जैसा बनूंगा। लेकिन सूरज ने खुद को गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनाया। फिर गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई बच्चा किताबों के बिना न रह जाए। हर साल वो गांव के होनहार बच्चों की फीस खुद देता है ताकि किसी और सूरज को सपने छोड़ने ना पड़े। आज जब सूरज गांव आता है तो बूढ़े भी आशीर्वाद देते हैं, खुश रह बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और जब कोई उसे पूछता है, कैसे कर लिया तूने ये सब, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता है, सपना देखो, डरो मत, हार मत मानो।